ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। बच्चों, हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक के कल क्वेश्चन लिए थे, लेकिन थोड़ा उसको और उसमें कुछ बारीकियाँ थी, वो बताना था। देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हर वो फंक्शन जो ऐसे दिखता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जो नीचे होता है ए कांस्टेंट होता है और पावर में वेरिएबल होता है। इस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स होता है। अब ये जो कांस्टेंट है ना, इस पे कंडीशन होती है कि हमेशा ज़ीरो से बड़ा रहे। ये कंडीशन होती है। अगर आप इनके ग्राफ्स देखो तो y इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स के दो ग्राफ बनते। जब a 1 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो या a 1 से बड़ा हो, दो ग्राफ बनते। a अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसे बनता है, देखो। अगर आप ये ग्राफ किसका है बच्चों, y इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स का है। ये जो y एक्सिस है वो x इक्वल टू 0 है। जब आप x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा y ए रेज टू पावर 0 विच इज़ y इक्वल टू 1। तो ये ग्राफ का पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस क्या, वाई एक्सिस क्या होता है, 0,1। ये याद रखना है अपने को, 0,1। सिमिलरली जब a 1 से छोटा होता है ना, तो ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है ग्राफ। इसमें इंक्रीजिंग बनता है। y इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब इन शॉर्ट, अभी के लिए एओडी में डिटेल में पढ़ेंगे। x बढ़ने पे y बढ़ रहा है, x बढ़ने पे y बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ क्या हो रहा है, x तो बढ़ रहा है, y घट रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो क्या मतलब हो रहा, समझो। ये लिखने को टाइम दूंगा टोमेटो को। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लूँ, a की जगह मैं 2 ले लेता हूँ। y इक्वल टू 2 रेज टू पावर एक्स। हमने a की जगह 2 ले ली, a रेज टू पावर एक्स से, तो a इज ग्रेटर देन 1 लिया हूँ मैंने, है ना। a इक्वल टू 2 लिया हूँ। तो देखो क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 रहेंगी तो y की वैल्यू रहेंगी 2 रेज टू पावर 0 विच इज़ 1। x की वैल्यू जब 1 रहेंगी तो y की वैल्यू रहेंगी 2 रेज टू पावर 1 विच इज़ 2। x की वैल्यू जब 2 रहेंगी, y की वैल्यू रहेंगी 2 रेज टू पावर 2 4। तो देखो x यहाँ 1 है, यहाँ x 2 है, यहाँ x 3 है। जब x की वैल्यू 0 हो रही है तो y की वैल्यू 1 हुई थी। जब x की वैल्यू 1 हो रही है तो y की वैल्यू 2 हो गई। जब x की वैल्यू 2 हो रही है तो y की वैल्यू देखो एकदम से ऊपर जंप मार दिया, 2,4 हो गया। तो ग्राफ जब बनाओगे तो इनको इन्फिनाइट वैल्यूज़ को आप जब मिलाओगे तो एक ग्राफ बनेगा। ऐसे ग्राफ मिलता है। तो मतलब ये क्या होता है ना, x देखो, x 0 से 1 ही चेंज हुआ, लेकिन y बहुत बड़ा चेंज हो गया। देखो यहाँ पर देखो, x का इंटरवल कितना है चेंज का, 1 से 2 के बीच में 1 से चेंज हुआ है, लेकिन y 2 से 4 हो गया है। अब यहाँ पर भी देखो, x 2 से 3 एक में ही चेंज हुआ है, लेकिन y 4 से 8 हो जाएगा, क्योंकि जब x 3 होगा ना तो y 2 रेज टू पावर 3 8 बन जाएगा। तो x तो दो एक से ही चेंज हुआ है, लेकिन y 4 से चेंज हो गया है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या प्रॉब्लम होता है ना, कि ये बहुत फास्ट भागता है। x तो एक एक से ही चेंज हो रहा है, लेकिन ये बहुत फास्ट भाग रहा है। कब भागता है, जब a 1 से बड़ा हो, जैसे a 2 हो, 3 हो। तो इसे मैं वापस बनाता हूँ। देखो ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे फास्ट भागता है। ये गैप सेम है x के, y के गैप बढ़ते रहते हैं, ये बढ़ गया गैप, फिर और बढ़ जाएगा। अभी तो ग्राफ हम लोग को और फास्ट बनाना चाहिए, और पीछे भी जाते थे, ऐसे होता है देखो। तो क्या होता है, जब x प्लस इन्फिनिटी जाता है तो y जो है वो 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर दिया आपने। तो y भी प्लस इन्फिनिटी जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, x जब माइनस इन्फिनिटी जाता है ना,
तो 2⁻∞ क्या हो जाता है? 1/2⁻∞। 1/2⁻∞ मतलब 1/∞, तो ये ज़ीरो की तरफ जाता है। इसलिए देखो ग्राफ जब पीछे जा रहा है ना -∞ की तरफ, तो y=0 की तरफ जा रहा है। ये y=0 लाइन से मीट करेगा कब मालूम? -∞ पे, मतलब मीट करेगा ही नहीं। तो ग्राफ का नेचर ऐसे बनता है बच्चों। अब ये पूरी कहानी बदल जाती है। मान लो बेस मेरा 1 से छोटा है, मतलब 1/2 है, x से मान 1/2 है, बेस a इज़ 1/2। इसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चों? जब 1/2 का पावर आप बढ़ाते हो ना, 1/2 का पावर 0 1 होता है, 1/2 का पावर 1 1 1/2 होता है, 1/2 का पावर 2, 1/2 का पावर क्या हो रहा है? 2, 1/4 हो रहा है। बच्चों वैल्यू कम होती है, बढ़ती नहीं है। पावर बढ़ाने पे वैल्यू कम हो रही है, देखो। तो यहाँ पर ग्राफ का क्या नेचर होता है? एक्स जब बढ़ रहा है ना बच्चों, तो वाई की वैल्यू धीरे 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 कम हो रही है, और यहाँ से कैसे आ रही होंगी? तो इस तरह से इसका ग्राफ का नीचे बन जाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है जब x बढ़ता है, जैसे 2⁻0 से बड़ा 2⁻1 है, 2⁻2 है, तो y=2⁻x है, x 0 1 2 ले रहा है, तो y की वैल्यू बढ़ रही है। इधर क्या हो रहा है? इस केस में x जब बढ़ रहा है तो y की वैल्यू घट रही है, तो ग्राफ ऐसे गिरता हुआ बनता है। इसलिए हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं इसे, और इसे इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ओके, अभी बस आपको है ना इतना नहीं सोचना है। इसमें एक बात और बता देता हूँ कि मैं x की वैल्यू गिर बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी जाएंगी ना, तो y की वैल्यू गिरते गिरते कम होते होते ज़ीरो बन जाएंगी। तो इसलिए देखो ज़ीरो जा रहा है। और वैसे ही बस x की वैल्यू जब बढ़ते पीछे जाते आते, सॉरी, -∞ जा रही है जब x की वैल्यू इधर, तो यहाँ -∞ आएगा। अब -∞ इंडाइसिस के हिसाब से 2⁻∞ बना देगा, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो बच्चों इसमें ना आपको इतना याद रखना है, बस इतना याद रखना है। ये सब एग्जाम्पल्स आप लिखोगे, आपको बस ये दो ग्राफ रट्टा मार लेना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन y=a⁻x के ग्राफ कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते, डिपेंडिंग ऑन ए की वैल्यू। ए अगर 1 से बड़ा है तो आप सिंपल ऐसे बना दोगे, ख़त्म। ए अगर मतलब y=3⁻x अगर आप पूछा तो आप खुशी खुशी ये बना दोगे, ख़त्म। और अगर मैं आपको y=0.3⁻x पूछा, बेस 1 से छोटा है, ये वाले एरिया में आ गया, तो आप रफ डायग्राम में से बनाओगे, ऐसे बस। सेकेंड बात, ये पॉइंट फिक्स होता है, एक्स को आप जीरो लोगे तो वाई आपको 1 मिल जाएगा, 3⁻0। ये पॉइंट इधर भी फिक्स होता है, एक्स को आप जीरो लोगे ये 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करना है ए की इंफॉर्मेशन पे, ये नहीं लिखो। अब दूसरी बात, कभी भी हम कोई फंक्शन पढ़ते हैं तो उसका हम ग्राफ बनाते हैं, डोमेन लिखते और रेंज लिखते हैं। अब मुझे आप लोग देखो डोमेन क्या है। डोमेन में कोई ऐसी एक्स की वैल्यू है जो मैं पुट नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो +∞ पुट कर दे रहा हूँ, -∞ पुट कर दे रहा हूँ। तो इसका डोमेन देखो ना बच्चों, x बिलोंग्स टू रियल है, तो x की वैल्यू, हर x की वैल्यू पे कोई ना कोई y मिल जा रहा है। ऐसा अगर हाथ हलाओ तो हर x की वैल्यू पे y मिल जा रहा है। लेकिन रेंज अगर देखो बच्चों आप, तो y नेगेटिव y नहीं मिल रहा है, दोनों केस में नहीं मिल रहा है, दोनों का रेंज सेम है, 0 to ∞। ज़ीरो भी नहीं हो पा रहा है, ज़ीरो कब होगा? ज़ीरो इन्फिनिटी पे होगा, तो वो हो नहीं पाएगा, तो ज़ीरो भी नहीं हो पाएगा। x जब इन्फिनिटी होगा तब ज़ीरो होगा। तो बच्चों इसका डोमेन और रेंज आपको याद रखना है। तो रेंज मतलब क्या होता है? y की वैल्यू। तो हमें क्या मालूम पड़ गया कि y हमेशा ज़ीरो से बड़ा है। इन शॉर्ट a⁻x भी हमेशा ज़ीरो से बड़ा रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में हमारे आ गया था, आपको याद होगा, 2⁻x = 4 अगर आ गया तो हम इसे 2⁻2 लिख के x को 2 ले लेते, कोई टेंशन नहीं था अपने को। लेकिन अगर 2⁻x -2 आ गया या -4 आ गया, तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ज़ीरो से बड़ा होता है, तो ये नेगेटिव नहीं हो पाएगा, तो ये रिजेक्ट हो जाता था केस। बच्चों इसको कॉपी करो, नीचे एग्जाम्पल भी कॉपी करना है, पहले से कॉपी कर लो, हुआ तो डन लिखना, अच्छे से कॉपी करो समझते हुए। बच्चों वॉइस क्लियर नहीं है क्या?
हेलो। ओके फाइन, नहीं मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया सर 2 बार आवाज़ आ रही है इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। तो y की वैल्यू रहेगी 2 to power 0। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात याद रखना। मुझे लगता है सबका हो गया है गैस। बच्चों, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, ये भी लिख लो आप लोग। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसको एओडी में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन x ग्रेटर देन y है। अगर आप वो फंक्शन अप्लाई करोगे ना तो इनइक्वालिटी सेम रहेंगी। और अगर x ग्रेटर देन y है और अगर वो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आपने वो फंक्शन अप्लाई कर दिए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी। मैं समझाता हूँ इसको।
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ए रेस टू पावर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए रेस टू पावर जी ऑफ एक्स, इसके दो केस बनते हैं कि ए अगर ग्रेटर देन वन है तो याद है मैंने कहा था अगर बेस वन से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए जी ऑफ एक्स होता है, बेस अगर हटा दो तो। लेकिन ए अगर वन से छोटा है और ज़ीरो से तो बड़ा होना ही है, तो एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो ये जो फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं, ये फंक्शन जो लगा रहे हैं ना हम लोग, अगर ए वन से बड़ा था, याद करो बेस अगर वन से बड़ा था वो इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो इनइक्वालिटी सेम हो गई बच्चों। और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो अगर कुछ मैं अगर बोलता हूँ ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आप उसको अप्लाई करते वक्त बोलोगे सर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी। जैसे कि टू ग्रेटर देन वन है, अब मैं ए रेस्ट ये टू ग्रेटर देन वन है तो मैं ए रेस टू पावर टू ए रेस टू पावर वन लिखना चाहता हूँ, और ए अगर वन से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम रहेंगी। ये एक्स की वैल्यू थी। अगर टू ग्रेटर देन वन है और बेस अगर मैं वन से छोटा लगाता हूँ, जैसे वन बाई टू का पावर टू कर दिया और वन बाई टू का पावर वन कर दिया, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, क्योंकि वन बाई टू का पावर टू वन बाई फोर होता है, वन बाई टू होता है। तो ठीक है, कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और x ग्रेटर देन y है तो फंक्शन लगाने पे इनइक्वालिटी सेम रहती है, और डिक्रीजिंग है तो फंक्शन लगाने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पर भी ऐसा बिहेवियर हो गया है कि फंक्शन यहाँ से यहाँ जाओ, फंक्शन लगाना होता है, और यहाँ से यहाँ मत। तो अगर फंक्शन लगाने पे इनइक्वालिटी सेम रह रही है तो हटाने पे भी सेम रहेंगी। फंक्शन को लगाने पे इनइक्वालिटी चेंज हो रही है तो हटाने पे भी चेंज होंगी। तो यहाँ पर यही हो रहा है, ये बेस अगर वन से बड़ा रहता है तो इनइक्वालिटी सेम रह जाएंगी, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, और बेस अगर वन से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी। तो आप अगर ये ऑलरेडी रहता, इस पर आप फंक्शन लगाते तो इनको दोनों को ए के ऊपर चढ़ा देते। अगर ए वन से छोटा होता तो आप इनइक्वालिटी चेंज कर देते। ठीक है, ये इतना याद रख लो बस, बेस अगर छोटा रहा तो इनइक्वालिटी चेंज, वन से छोटा रहा और वन से बड़ा रहा तो इनइक्वालिटी रिटेन। एक दो क्वेश्चन लेके आगे बढ़ेंगे। फाइंड डोमेन। पहले का आया किसी का आंसर?
थोड़ा पेशेंस रखो, ये इजी समझ जाएंगे आपको, डोंट वरी। एक्स मोर देन इक्वल टू वन रॉन्ग आंसर है, वन वाला रॉन्ग है। जीरो टू इन्फिनिटी राइट है। तो इसमें एक सब क्वेश्चन में एक ही कंडीशन, एक ही रूट है। तो बेस, सॉरी, रूट के अंदर जो है शुड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये टू रेस टू पावर एक्स शुड ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए। अब बेस सेम बनाना होगा, तो टू रेस टू पावर क्या लिखूँ कि वन आ जाए, तो टू रेस टू पावर ज़ीरो लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर बस इतना अप्लाई करो कि बेस वन से बड़ा है ना। अगर बेस वन से बड़ा है तो ये टू को गायब कर देंगे और इनइक्वालिटी सेम रख लेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। बस इतना ही सोचना है, क्वेश्चन सॉल्विंग इतने में हो जाती है। कॉन्सेप्ट भले समझे ना समझे, इतने में क्वेश्चन सॉल्विंग हो जाती है। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको समझ जाएगा। नेक्स्ट वाला आया। यहाँ भी एक ही कंडीशन है, फोर रेस टू पावर एक्स माइनस सिक्स, टू रेस टू पावर एक्स प्लस एट ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ अगर देखो तो ये फोर इज नथिंग बट टू रेस टू पावर टू एक्स हो गया, टू स्क्वायर है वो, और यहाँ सिक्स। तो पूरी इक्वेशन टू रेस टू पावर एक्स में है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेट टी इक्वल टू टू रेस टू पावर एक्स ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, है ना। टी स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा टू रेस टू पावर एक्स का स्क्वायर, तो एक ही बात होगी, फोर लिख दो या टू रेस टू पावर टू एक्स लिख दो, माइनस सिक्सटी प्लस एट। नाउ इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ वेवी कर्व, फैक्टराइज। ठीक है, वेवी कर्व तो आता ही हमें। तो यहाँ से हमें मिला टी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू टू, पॉजिटिव वाला, फिर नेगेटिव वाला हटाओ, माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन फोर टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें हमें आंसर एक्स का निकालना रहता है, टी का नहीं। टी क्या था, टू रेस टू पावर एक्स। तो बेसिकली टी एक्चुअली मिला क्या मुझे, लेस देन टू रेस टू पावर एक्स, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू मतलब लेस देन टू हो गया पार्ट, और ग्रेटर देन फोर, यूनियन मतलब और, याद करो, और यह आ गया, सॉरी, टू था ये, और टी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। क्योंकि हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है ना, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब टी की वैल्यू क्या थी, टू रेस टू पावर एक्स। तो टू रेस टू पावर एक्स लेस देन इक्वल टू टू रेस टू पावर वन, टू रेस टू पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू रेस टू पावर टू। अब बच्चों बाई चांस मैंने क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बेस में वन से बढ़ा ही दिया हो, तो बेस हटेगा और इनइक्वालिटी सेम रहेंगी, क्योंकि बेस वन से बड़ा है, बेस इज टू। वैसे ही बेस हटा, इनइक्वालिटी सेम रहेंगी। तो इसका फाइनल आंसर इधर लिख देता हूँ कि आंसर है माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी। ये करना बच्चों फिर।
थर्ड का है किसी का। एक्स इक्वल टू जीरो रॉन्ग है। देखो प्रोसीजर तो वही है, रूट के अंदर है ये भाई साहब होना चाहिए पॉजिटिव। अभी थ्री रेस्ट पावर एक्स शुड ग्रेटर देन फाइव रेस्ट पावर एक्स लिख देता हूँ। अब इसको नीचे ले लेंगे, थ्री रेस्ट पावर एक्स अपॉन फाइव रेस्ट पावर एक्स ग्रेटर देन वन हो गया। अब ये क्योंकि पॉजिटिव है ना, इधर भेज सकते हैं, पॉजिटिव है ना, फाइव रेस्ट पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ए रेस्ट पावर एक्स, तो हमें इनइक्वालिटी चेंज करने का टेंशन नहीं था। तो ये क्या हो गया, थ्री बाई फाइव होल रेस्ट पावर एक्स इंडाइसेस से लिखे, और सामने वन जो है ना उसको लिख देंगे थ्री बाई फाइव होल रेस्ट पावर जीरो। अब बच्चों इधर ये कैच है कि ये जो है ना थ्री बाई फाइव, ये वन से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, सुन लिया मैंने। ओके, थ्री बाई फाइव वन से छोटा है। तो जब आप थ्री बाई फाइव, बेस इज अ वन लेस देन वन, तो आप जब बेस हटाओगे तो यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ जीरो बचेगा, लेकिन इन इक्वेलिटी चेंज हो जाएंगी क्योंकि बेस वन से, अब तक बेस जो थे टू से वन से बड़े थे बच्चों, इसलिए इनइक्वालिटी सेम रह गई थी, ग्रेटर देन की ग्रेटर देन। यहाँ ग्रेटर देन की लेस देन होगी क्योंकि वन से छोटा है। ये ध्यान देना, यही लर्निंग है आज की। मतलब दो टॉपिक पढ़ना है, उसमें फर्स्ट टॉपिक की लर्निंग यही है। तो यहाँ पर आंसर आया माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। दिमाग की घंटी बजी ना। मुझे लगता है भाई लास्ट वाला, फोर्थ वाला तो आ जाएगा सबका। लास्ट वाले का आंसर बताओ यार। रूट है, डिनोमिनेटर में है, तो ग्रेटर देन ही होगा और इक्वल टू। सिर्फ मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना अभी भी? ठीक है ना? नहीं आए तो मुझे बता देना बच्चे, वॉइस इज इकोइंग है, कुछ भी ऐसा हुआ तो ठीक है। तो रूट रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन वो डिनोमिनेटर में भी है तो इक्वेलिटी नहीं आएगी। तो मैंने क्या लिखा, वन बाई थ्री रेस्ट पावर एक्स माइनस वन बाई ट्वेंटी सेवन ग्रेटर देन जीरो लिखा, इक्वेलिटी नहीं लिखा। थ्री टू इन्फिनिटी आंसर रॉन्ग है। हुजैफा का राइट है, माइनस इन्फिनिटी थ्री। फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हो। मुझे पता है सबने यहाँ तक सही लिख दिया है, इस ट्वेंटी सेवन को लिख दिया आपने वन बाई थ्री होल क्यूब, लेकिन आपने ये ध्यान ही नहीं दिया ना बच्चे, बेस का देखो ना भाई, बेस बेस तो वन से छोटा है ना, इसको हटाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी ना यार। ठीक है, समझे? तो आंसर है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू थ्री। खलास, तीन से छोटा कितना छोटा, माइनस इन्फिनिटी तक छोटा हो सकता है, और क्या, लिखने की ज़रूरत नहीं है।
3 से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी तक है। ठीक है, दो मैंने अभी लेवल अप करके लेवल 1 हो गया ये। लेवल 2 के दो दो क्वेश्चन दे देता हूँ, नीचे एक लिखा हूँ, वो ट्राई करो। ये शायद ना क्लिक हो, मैं बता देता हूँ। तो एल के अंदर ये तो पढ़ा, वैसे हमने कल पढ़ लिए थे इसलिए बता रहा हूँ। एल के अंदर का तो कंडीशन पता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, लेस देन, सॉरी, इक्वालिटी नहीं आती है बच्चों। बस मैं इसलिए बताता हूँ ये हर टाइप का क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में कोई भी आए तो आपको आना चाहिए। अब देखो इधर बात क्या है ना, अगर आप इसका पैटर्न नोट करो, ये 3 रेज टू पावर 2 एक्स है, ये 13 2 रेज टू पावर एक्स इंटू 3 रेज टू पावर एक्स है, क्योंकि 6 है ना, 2 इंटू 3 लिख देंगे और एक्स एक्स बढ़ जाएंगे। और यहाँ 6 है और यहाँ 2 रेज टू पावर 2 एक्स है, ग्रेटर देन जीरो। बच्चों इट इज़ अ रिजेम्बलेंस ऑफ 6 एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स अगर, 3 एक्स अगर कैपिटल एक्स है, और वाई इसको मान लेते 3 एक्स, 13 एक्स वाई प्लस 6 वाई स्क्वायर, इसका रिजेम्बलेंस है बच्चों। पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था आपने ऐसा कुछ। तो हम फैक्टराइज कैसे करते थे, याद करो बचपन के दिन, मतलब 1 महीने पुराने दिन। वो था डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, हम डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करते थे, याद है। तो बच्चों यही है ना, इधर यही लर्निंग है, इसका रिजेम्बलेंस है। ठीक है, लिख लो आप लोग, रिजेम्बलेंस है। ये रिजेम्बलेंस अगर हुआ तो मेथड हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने वाई, देखो वाई 2 रेज टू पावर एक्स माना हो तो वाई स्क्वायर है, देखो। तो हम किससे डिवाइड करते थे, डिवाइड बाय एक्स या वाई, अपनी चॉइस थी। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दो या वाई स्क्वायर कर दो, इसमें वाई स्क्वायर कर देता, ठीक है। हम उधर एक्स स्क्वायर करते थे, मैं इसमें वाई स्क्वायर करूँ, आंसर दोनों सेम आता है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप एक्स स्क्वायर से भी करो तो भी कोई वांदा नहीं। अब बच्चों देखो, इसमें इस इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करना है। एक्स हमने कोई भी मान सकते थे, दोनों में से 3 को मान लिया है, चलो। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 का होल स्क्वायर, मतलब 3 रेज टू पावर 2 एक्स से करना है। पेशेंस रखो। तो ये हमने डिवाइड कर दिया। देखो सबके नीचे 3 रेज टू पावर 2 एक्स आ गया। तो ये तो पूरा उड़ गया, -13, यहाँ 2 रेज टू पावर एक्स बच जाएगा, और नीचे 3 रेज टू पावर एक्स हो जाएगा, क्योंकि जब कैंसिल होगा तो एक एक्स हट जाएगा, एक बच जाएगा ना। और यहाँ पर पूरा ही बच गया, 2/3 होल रेज टू पावर 2 एक्स लिख देंगे, ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चों ये बन क्या गया, देखो इसको पहले लिखता हूँ मैं, लास्ट वाले टर्म को पहले लिखता हूँ।
6 इंटू 2/3 होल रेस्ट टू पावर 2x माइनस 13 2/3 होल रेस्ट टू पावर x प्लस 6, ये बन गया है। अब आप देख सकते हो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन लेट t इक्वल टू 2/3 होल रेस्ट टू पावर x, जिसको क्लिक हुआ कंप्लीट कर सकते हैं, जिसको नहीं हो रहा है अभी मैं देखते रहो। 6t² माइनस 13t प्लस 6, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 6 6 36, तो 9 4 सही रहेगा। यहाँ से 3t कॉमन निकला, 2t माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, 2t माइनस 3। कॉपी करने में टाइम दूंगा, डोंट वरी, इसको ऊपर कर रहा हूँ। तो एक है 2/3 और एक है 3/2। तो पॉजिटिव वाला है, तो एक मिल गया टी। तो पॉजिटिव को डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, बड़े हो गए। टी लेस देन 2/3 मिला, और एक मिला टी ग्रेटर देन 3/2। ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे री सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, टी की असली शक्ल तो ये थी भाई। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन अब हो गया है। 2/3 रेस्ट टू पावर एक्स यहाँ हो गया, 2/3 रेस्ट टू पावर 1। बेस क्योंकि 1 से छोटा है ना, तो इनइक्वालिटी चेंज करना, क्योंकि 2/3 लेस देन 1। ये मिल गया एक क्वेश्चन आंसर। या तो ऐसा होगा 2/3 रेस्ट टू पावर एक्स, यहाँ लिखो 2/3, बच्चों -1 कर देंगे ना, इसको उल्टा करेंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि बेस इधर भी 1 से छोटा ही है, तो एक्स ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? नहीं, लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन का। हाँ, तो आंसर आ गया एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, आई होप कि क्लियर है। एक बार आप कॉपी करो, कोई भी स्टेप में डाउट हो तो मुझे बताओ कमेंट्स में।
ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे वापस लिख देता हूँ। 3 x -1 गड़बड़ मत करना, आराम आराम से करते, इसको समझाता हूँ मेरे को। ये हो गया, अब आप लोग ट्राई करो, आंसर दो आपके हिसाब से। जैसे -1 to 0 आंसर राइट है। अब मेथड भी चेक कर लो बस, आंसर तो राइट दे रहा है कोई। ठीक है, हो गया बच्चों। बच्चों बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन। देखो 3 raised to power x -1, 7 raised to power -x -7, रूट की कंडीशन तो हमें पता ही क्या है कि शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फॉर द सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हमें माइनस वाली साइन पसंद नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे 1/7 raised to power x। यहाँ पर ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 raised to power x -1, 1 - 7 × 7 raised to power x, और नीचे 7 raised to power x है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ऊपर चले जाएगा। ये हो जाएगा 7 raised to power x, 3 raised to power x -1, 1 माइनस, अब देखो इनका बेस सेम है 7 7, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 + x या x+1 एक ही बात होगी। अब बच्चों देखो समझो इसको, ये जो 7 raised to power x है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये वाला, तो इसको गायब कर देंगे हम, जीरो में चले जाएंगे। ऑलवेज पॉजिटिव है, जैसे √x है, mod x रहता है, तो हम लोग भेज देते हैं ना उसको। कोई क्वाड्रेटिक है जिसका d नेगेटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना रह जाएगा। अभी हमें ना हमेशा हम लोग कोशिश करते कि वेरिएबल पहले रहे और कांस्टेंट भागे रहे, मतलब ये वेरिएबल में ये टर्म आ रहा है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके वेवी कर्व जैसा दिखने के लिए बनाते, तो माइनस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आगे आ जाएगा और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी। तो बच्चों याद रखो, आप वेवी कर्व इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करोगे, देखो कंडीशन याद रखना, कंडीशन याद रखना कि ये बेस आपने ध्यान रखना कि आपने 1 से बड़े रखे ना, तो ही अप्लाई करना, ठीक है, 1 से बड़े ही है। अब देखो ये वेवी कर्व का तरीका क्या होता है, अगर मान लो x-1 ऊपर है, तो हम देखते हैं वो 0 कब हो रहा है, तो x=1 हम प्लॉट कर लेते हैं, ये होता है। अब न्यूमरेटर को देखो आप, 3 raised to power x-1 0 कब हो रहा है, तो आप देख सकते हो x=0 पे 0 हो रहा है, क्योंकि 0 पुट कर दो आप, या तो इसे ऐसे भी सोचा जा सकता है 3 raised to power x = 3 raised to power 0, तो 0 इधर प्लॉट हो जाएगा वेवी कर्व पे। अब 7 raised to power x +1 -1 0 कब हो रहा है, तो आप देख सकते हो x+1 जब 0 हो रहा है, वही बात होगी, ये 0 होगा तो ओवरऑल 1 बन जाएगा, तो ये x=-1 मिला, तो वेवी कर्व यहाँ पर बन गया, प्लस माइनस प्लस, वेवी कर्व बना दो, इससे आंसर आ जाएगा बच्चों। बहुत बारीकी बात है, लेकिन आंसर आ जाता है x∈टू -1 to 0, 0 हो सकता है, -1 नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। ये प्रॉपर मेथड है। आराम से करना।
बच्चों समझ में आया? अगेन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बोलना मुझे, कोई स्टेप में डाउट है तो बोलो। 7 रेज़ टू पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि देखो हमने अभी ऊपर, हमने जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है, यहाँ पर आ जाओ, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है हमारे बेसिक्स में। टॉपिक जब स्टार्ट किया था तो हमने लिखा, इसका रेंज देखा था कि वाई हमेशा ऊपर है, देखो 0 से इन्फिनिटी, और वाई ही हमारा, इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी, और वाई ही हमारा a⁻x है। वाई हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो a⁻x भी 0 से बड़ा होता है, याद रखो इसको। तो a कैन बी एनीथिंग, a कैन बी 2 3 4 7 1/2, है ना। बेस 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और कोई डाउट है तो पूछो। ओके, लिखना है गेस। ई 2.7 समथिंग होता है ना। आके वैसे आंसर राइट था, लेकिन थोड़ा मैंने ना इसको ट्रिकी बनाया हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, रुको। आई होप सबका ऊपर का तो हो गया। मुझे मुझे कुछ बातें आपको सिखानी थी, थोड़ा डिटेल में चल जा रहे, लेकिन ठीक है। देखो बात को समझो। ये है x² - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप लोग वेवी कब बनाना चाहते हो, तो आपने यहाँ से x कॉमन लिया, x-2। अब देखो बात ये है ना, ये भाई साहब 2 पे 0 हो रहे, ये भाई साहब 0 पे 0 हो रहे, और इंटरेस्टिंगली ये भाई साहब भी 0 पे 0 हो रहे। समझ गए, 2 बार रिपीट हो गया। तो अभी क्या होता है देखो, अगर 2 बार रिपीट हो गया है, तो e⁻x-1 इंटू एक्स की बात अगर करें, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे। क्या, क्यों, रीज़न, ये रीज़न क्या है? रीज़न ये है, जब x 0 से बड़ा रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, और ये पार्ट भी, x जब 0 से बड़ा रहेगा ना बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। x 0 से बड़ा पुट कर दो, 1 पुट कर दो, e-1, e² - 1 ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और x अगर 0 से छोटा रहा, तो e⁻x-1 और e⁻x में ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि x तो 0 छोटा है। अब 0 छोटी वैल्यू कोई पुट कर दो इधर, जैसे -1 पुट कर दो, तो 1/e, है ना। e⁻1 क्या होता है, 1/e होता है। 1/e-1 नेगेटिव हो गया, देखो। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर पॉजिटिव ही होगा। तो ये दोनों टर्म डिस्कार्ड हो जाएंगे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब, क्योंकि देखो दोनों 0 पे 0 होते, 0 पे बड़े पे ये पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होता है, 0 से छोटे पे ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव ही रह रहे। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही रह जाएगा। देखो मैं ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट में से अपियर हो सकते हैं, एडवांस में आ सकते हैं, इसलिए मैं दे रहा हूँ। अगर मैं सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन बना देता बच्चों, 2⁻x-1, 3⁻x-9,
एक्स माइनस 4 ऐसे बना देता मान लो, तो आप ये सिंपल क्वेश्चन हो जाता। कंडीशन क्या होती कि 2 रेस टू पावर, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली, इधर हम 3 स्क्वायर लिख देते और एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बच्चों ये जीरो पे जीरो हो रहा है क्योंकि 2 रेस टू पावर एक्स 1 कब होगा, जब एक्स इक्वल टू 0 हो। ये एक्स इक्वल टू 3 पे हो रहा है, 9 था तो मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया, सॉरी एक्स इक्वल टू 2 पे हो रहा है, और ये एक्स इक्वल टू 4 पे हो रहा है। कोई भी सेम पॉइंट पे रिपीट नहीं हुए तो आप नॉर्मल कर देते ना, तो आंसर सही आता है इस केस में। जो आके आपने ट्राई किया ना, गुड, ट्राई की, अच्छी बात है। लेकिन इस केस में ये थोड़ा ऐसे हो जाता, ग्रेटर देन 0 पूछा है तो हम लोग 0 टू 2 कर देते, यूनियन 4 टू इन्फिनिटी लिख देते, तो ये हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ मैंने पर्पसली थोड़ा ट्रिकी दिया था कि ये भी 0 पे 0 हो रहा है, ये भी 0 0 हो रहा है, दोनों फिट्टूस हो गए तो यही रह जाएगा, तो आंसर आएगा एक्स ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर 2 टू फिट्टूस हो गए ना, तो क्या हुआ, यहाँ पर ऐसे जाएगा और 0 पे इसका कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो ऐसे चल जाएगा। ठीक है, इतना सोचो मत, मतलब वो हटा ही दो, आप सोचो कि इतना ही बचा है। तो यहाँ पर आया 2 टू इन्फिनिटी, लेकिन इसमें भी गलती हो जाएगी क्योंकि जीरो होना, एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जीरो तो हो रहा है ना, जीरो होना अलाउड है इस केस में, तो और आपको यूनियन 0 भी लेना पड़ेगा। तो ये आंसर रहेगा। काफ़ी अच्छा सवाल था ये, बहुत। इसको ये पूरे क्वेश्चन एक बार करके टेस्ट के पहले जाऊंगे ना, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये भी लिख लो, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्स माइनस 4 जीरो किस पे होता है, जब एक्स इक्वल टू 4 हो जाए। 3 रेस टू पावर एक्स माइनस 3 स्क्वायर जीरो कब होता है, जब एक्स इक्वल टू हो जाए। और 3 रेस टू पावर एक्स माइनस 1, मतलब 1 को लिख दो। 2 रेस टू पावर 0, तो जीरो किस पे होता है, जब एक्स जीरो है, तो उसको हमने वेवी कर्व पे प्लॉट कर दिया बस, और प्लस माइनस कर दिए, क्योंकि कोई सेम पॉइंट पे जीरो नहीं हो रहा था ना। इधर क्या प्रॉब्लम है, दोनों जीरो पे जीरो हो रहे थे, तो ये इनका फिट्टूस हो जाता है। फिट्टूस, क्यों फिट्टूस हो जाता है, कि दोनों साथ में पॉजिटिव होते, दोनों साथ में नेगेटिव होते। इट्स लाइक एक्स स्क्वायर फिट्टूस क्यों होता है, क्योंकि वो एक्स इंटू एक्स होता है, ये भी जीरो जीरो पे होता है, जीरो पे जीरो होता है। ये दो हाथ में पॉजिटिव होते तो भी पॉजिटिव ही आता है, साथ में नेगेटिव होते तो भी नेगेटिव पॉजिटिव ही आता है, तो फिट्टूस हो जाता है, इसका इसका रोल इफेक्ट ही खत्म हो जाता है। अच्छे क्वेश्चन दिमाग घुमा देते, एडवांस लेवल क्वेश्चन था। चलो अभी वापस आते हैं लाइन पे, लॉगरिथम पे। लेकिन इसको एक और बार करोगे तो इजी हो जाएगा, फर्स्ट टाइम देखने पे डिफिकल्ट लगता है, एक और बार इसको सॉल्व करोगे सोचते सोचते तो इजी हो जाएगा। मेहनत करना पड़ेंगे, नहीं तो ये डिफिकल्ट ही रहेगा। पहले वाला एक्सप्लेन करना है कि दूसरा वाला, ई रेस टू पावर एक्स माइनस 1 वाला कि दूसरा वाला। ठीक है, देखो इसको एक बात समझ लो। तो एक्सप्लेनेशन भी लिखने का आप लोग, मैं वापस लिख रहा हूँ। अभी हम मासूम बच्चों के जैसा हम सॉल्व कर रहे थे। सर रूट दिखा, बच्चों वाला क्वेश्चन दिख रहा है सर, ई रेस टू पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे खुशी खुशी, और आंसर भी आ जाएगा खुशी खुशी। लेकिन प्रॉब्लम हो गई, क्या होती देखते हैं। हमने इसको फैक्टराइज किया, वेवी कर्व में प्लॉट करना है। तो वेवी कर्व में जब प्लॉट करने गए तो ये भाई साहब 2 पे 0 होते, तो यहाँ 2 लिख दिए। ये भाई साहब 0 पे 0 होते तो 0 लिख दिए।
अब बाई चांस ये भाई साहब भी ज़ीरो पे ज़ीरो होते हैं, क्योंकि ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर ज़ीरो लिख देंगे, एक्स जब ज़ीरो होगा तो ज़ीरो हो जाएगा पूरा ओवरऑल टर्म। तो यार दो जगह हो गया, अरे यार इसको वेवी का पे प्लॉट करना मुश्किल हो गया, दो पॉइंट को थोड़ी प्लॉट कर सकते। अभी इसको अलग से मैदान में निकालते हैं, इसको अलग से देखते हैं ये है क्या भाई, ये चीज़ है क्या। तो हमें समझ में आ रहा है कि जब ये एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है, तो एक्स नेगेटिव है तो ये भी एक्स से अगर ज़ीरो से छोटा रहा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि एक्स नेगेटिव में एग्जांपल ले लो, एक्स इक्वल टू -1, ओके। तो ई रेस्ट पावर -1 ये हो गया 1/e -1, 1/e पॉइंट समथिंग होगा, ये नेगेटिव हो गया। और यहाँ पर जो एक्स है वहाँ भी -1 लिख देंगे, तो -1 इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ओके, एक्स जब लेस देन ज़ीरो है तो ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो देख रहा है कि अगर मैं ज़ीरो से बड़ी वैल्यू पुट करूँगा, जैसे 2 पुट कर दूंगा तो e² - 1 e³ -1 पॉजिटिव आएगा, और यहाँ भी एक्स पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट इनका अगेन पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये ज़ीरो पे ब्रेक ही नहीं हो रहा है, ये तो पॉजिटिव ही रह रहा है हमेशा। ये 2 पे ब्रेक हो रहा है 2 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, और 2 से एक्स अगर 2 से बड़ा है 3 4 5 तो पॉजिटिव है, एक्स अगर 2 से छोटा है 1 2 1 0 तो नेगेटिव है। तो ये तो ब्रेक हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो मतलब यार ये फिटूस हो गया इसका, ये कुछ काम का नहीं है। इस पर फोकस करते, ये तो हमेशा पॉजिटिव निकला ज़ीरो में भेज सकते। तो ये सॉल्व किए, तो इससे हमारा आंसर आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 टू इन्फिनिटी। लेकिन ये भाई साहब बाजू वाले भाई साहब ज़ीरो से बड़े थे हमेशा, लेकिन ज़ीरो हो सकते हैं, इक्वेलिटी अलाउड है, इसलिए एक्स इक्वल टू ज़ीरो भी अलाउड हो जाएगा इधर पुट करना, तो इसलिए यूनियन ज़ीरो ले लिया। देखो अभी समझा क्या। चलो बच्चों अभी लॉग पे आते हैं, लॉग क्या कहेंगी। देखो कोई भी टॉपिक कितना भी डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, कितना भी उसको अगर बेसिक छोड़ दिए तो इजी रह जाएगा, लेकिन अब जेई का भरोसा नहीं है ना। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसके बारे में हमें पता है y इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस है, लॉग को हमने एज ए चैप्टर पढ़ा था। इसके अंदर तीन कंडीशन होती है, एक होती है इनपुट पॉजिटिव हो, दूसरी होती है बेस भी पॉजिटिव हो, और तीसरी होती है बेस 1 ना हो। ये हमें कंडीशंस पता है। आज हम इसके ग्राफ और इनइक्वालिटी देखेंगे। बच्चों इसके भी दो ग्राफ बनते हैं। अगर बच्चों y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ जब a 1 से बड़ा हो और a जब 1 से छोटा हो, सेम उससे मिलता जुलता है। जब a 1 से बड़ा हो तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है ऐसे। ये किसका ग्राफ बन रहा है, लॉग एक्स। तो ये ऐसा बहुत, मैंने गलत बना दिया था सॉरी, ऐसे बनता है देखो, y इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स का बना दिया था ना, ए रेस्ट पावर, और इधर इसमें डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। ये जो पॉइंट होते हैं बच्चों, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों ग्राफ किसके, लॉग एक्स के ही है। बस बेस 1 से बड़ा है मतलब 2 है तो ऐसा बनेगा, और अगर y इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस 0.2 है तो ऐसे बनेगा 1 से छोटा रहा तो। अब देखो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये 1,0 होता है, क्योंकि आप जानते हो जब x का 1 पुट कर दोगे तो log 1 0 हो जाएगा। इस केस में भी बेस कुछ भी रहे, इस केस में भी ये पॉइंट 1,0 होता है। उसमें याद करो पुराने उसमें 0,1 होता है।
ई रेस्ट टू पावर एक्स में, ई रेस्ट टू पावर 0। अब अगर आप ग्राफ को देखो बच्चों, ये ग्राफ का नेचर देखो, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ए जब 1 से छोटा है उधर भी डिक्रीजिंग था बेस, ये भी देखो एक्स बढ़ने पे वाई घट रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। बेस अगर 1 से छोटा होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। बच्चों इसका आप देखो, अगर डोमेन तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू अलाउड ही नहीं थी, तो इधर ग्राफ ही नहीं है। एक्स की नेगेटिव वैल्यू पे वाई मिलने ही नहीं वाला है, तो ग्राफ ही नहीं उधर, सिर्फ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पे ग्राफ है, तो इसलिए इसका डोमेन हमें पता है एक्स बिलोंग्स टू रियल होता है डोमेन, सॉरी एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। और अगर रेंज की बात करो तो वाई की हर वैल्यू मिल जा रही है, नेगेटिव भी मिल रही है, पॉजिटिव भी मिल रही है, ऐसे देखे थे, तो वाई की तो हर वैल्यू मिल रही है, तो इसका रेंज है तो रियल होता है बच्चों। डोमेन इसका पॉजिटिव होता है, एक्स पॉजिटिव, 0 नहीं हो सकता है, और रेंज इसका रियल होता है। इतना डायग्राम बना लो आप। इसमें आपको याद रखना है, दो ग्राफ बनते हैं बस, इसमें समझना कुछ नहीं है, इतना याद रख लो। मगर मान लो आपको y इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस 2 का ग्राफ बनाना है, तो बेस 1 से बड़ा अगर रहा तो ऐसे ग्राफ बनाना, बेस 1 से छोटा ऐसा रहा तो गिरता हुआ ग्राफ डिक्रीजिंग बनाना। तो इसका रफ ग्राफ कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ग्राफ्स याद रख लो इसके, ये ग्राफ बन जाएगा, और ये पॉइंट याद रखना 1,0 होता है। और अगर मान लो आपको मैं बोल दूँ लॉग ऑफ एक्स विद बेस 1/3 का बना लो, अब बेस देखो 1/3, ये 1 से छोटा है, तो गिरता हुआ ग्राफ बना देना ऐसे, और ये पॉइंट फिक्स होता है 1,0, है ना। और डोमेन क्या होता है, ये साइड होता है, एक्स हमेशा पॉजिटिव है तो एक्स बिलोंग्स टू रियल, सॉरी एक्स ग्रेटर देन 0। और रेंज क्या होता है, वाई की वैल्यू, कभी हर वाई की वैल्यू ले रहा है, ग्राफ बढ़ते आ रहा है, वाई इन माइनस प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से, तो इसका रेंज रियल होता है। इतना याद रखना है आपको, ये एग्जाम्पल लिख लेना बाद में, ज़्यादा इसमें टेंशन में लेना नहीं है। कंडीशंस याद रखना है, और ये ग्राफ ये होता है। कंडीशंस तो कल डिटेल में हो गई है। मुझे नीचे में जो लिख रहा हूँ उसका बस ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा ग्राफ से बता देना। इनकी वैल्यू तो नहीं पूछ रहा, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा ग्राफ से बता देना बस।
मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन। देखो, बस ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन है, ऐसे पूछेगा तो नहीं। पूछ भी लिया तो पता नहीं। अभी देखो log 5 विद बेस 2 है, तो आपका दिमाग क्या चलना चाहिए, अच्छा बेस इसका हम ग्राफ बनाएंगे बेस 2 के लिए। तो दो ही ग्राफ बनते हैं बच्चों, एक ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है। ये बेस 1 से छोटा रहा तो, बेस 1 से बड़ा रहा तो, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, समझ जाएंगे टॉपिक एंड तक। तो 1 से बड़ा रहा तो ऐसा बनता है। तो ये बेस क्या है, 1 से बड़ा है। तो एक रफ ग्राफ आपने ऐसे बना दिया देखो, और ये पॉइंट तो हमें पता है 1,0 होता है, ठीक है। ये इसका ग्राफ बना दिया। अब देखो ये जो एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया, क्वेश्चन में पूछा 5 5, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 3 4 5 का यही रहेगा। तो इस ग्राफ पे देखो, समझो आप लोग ये बात, ये जो ग्राफ है y = log x विद बेस 2 का है। तो ये जो पॉइंट है बन जाएगा लॉग, क्योंकि x अगर 5 पुट कर दूंगा इसमें, तो y क्या बन जाएगा, ये y की वैल्यू होती है ना, log 5 विद बेस 2। आप देख सकते हो ऊपर आया तो ये पॉजिटिव आया। तो बस वैल्यू क्या है हमें पता नहीं, सिर्फ मैं आपको ग्राफ का एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि पॉजिटिव वैल्यू है ये, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर आप इसका भी सोच के बताओ मुझे, अब आराम से कोई गड़बड़ नहीं। बेस 1 से छोटा है बच्चों, तो ये वाला ग्राफ बनाएंगे, गिरने वाला, डिक्रीजिंग। सोचो आप लोग, बताओ सेकंड का। नेगेटिव राइट है बशरत। थर्ड वाला बताओ। इसका ग्राफ आप किसके लिए बनाओगे, एकदम प्रॉपर लिखो, प्रॉपर नोट बनाओ, ठीक है ना, ये बाद में रिवीजन में काम में आएंगे। इसका ग्राफ बनाओगे, और बेस क्योंकि 1 से छोटा है, तो आप डिक्रीजिंग ग्राफ बना दोगे ऐसे कुछ। ये पॉइंट तो फिक्स ही है अपना 1,0। अब हमारा इनपुट हमने 5 डाला है, तो 5 तो इधर ही आता है वापस से। लेकिन ये ग्राफ पे 5, वाई की वैल्यू इस ग्राफ पे जब एक्स को 5 पुट करूंगा तो यहाँ मिल रहा है log 5 विद बेस 0.2, तो ये नेगेटिव हो गया, करेक्ट। ग्राफ से, बिना ग्राफ के भी हम देख सकते हैं, लेकिन ग्राफ से हम सीख रहे, नेगेटिव हो गया। चलो बच्चों, थर्ड यार आप लोग सब सही बता दो क्या रहेगा। थर्ड नेगेटिव करेक्ट है, फोर्थ करो। नहीं, थर्ड नेगेटिव है। बच्चों, ईमानदारी की पढ़ाई क्या रहेंगी, वापस से आप ये क्वेश्चंस वापस करोगे सब, और सोचोगे क्यों हुआ था। पेज पलटाने से जेई नहीं होगा बच्चों। अब बच्चों देखो, ये केस में अब आप ग्राफ बनाओगे y = log x विद बेस 2 का। अब बेस 2 से बड़ा है, सॉरी 1 से बड़ा है, तो दो ही ग्राफ बनते हैं, कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। तो बेस 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ बनेगा। अब इनपुट क्या है, 0.1। अब ये फिक्स है बच्चों, पॉइंट 1,0, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0.1। तो y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये मिलेंगी। x जब 0.1 पुट करूंगा तो y मुझे मिलेगा log 0.1 विद बेस 2, इसकी वैल्यू मिलेंगी। तो ये इधर आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अभी अभी क्लियर हुआ क्या।
ग्राफ बनाते वक्त सिर्फ बेस देखना है, वैल्यू हम लोग फिर प्लॉट करेंगे। सिर्फ बेस देख के हम ग्राफ बनाते, बेस 1 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, अब देखो बेस इसका 1 से छोटा है ना, आप y इक्वल टू लॉग एक्स, ये x वेरिएबल रहेगा, उसको देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, 0.2, तो ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा ऐसे। और ये पॉइंट याद रखो हमेशा फिक्स है, 1,0, 3 बार हम ये बात बोल दी मैंने, याद रखो इसको। 0.2 इधर आ रहा है, 1 से थोड़ा छोटा है ना, तो यहाँ पर आएगा लॉग, सॉरी 0.1 था, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, लॉग 0.1 विद बेस 0.2, तो लॉग 0.1 विद बेस 0.2 हमें दिख रहा है क्वेश्चन में पॉजिटिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। इतनी मेहनत, आगे बढ़ेंगे। देखो अब बच्चों यहाँ पर एक लर्निंग, अभी हम क्या करते थे सुनो, अगर लॉग एक्स विद बेस ए है और सामने वाई लिखा है, तो हमारा मेथड क्या होता है, इसको कट किए, कट, और ये जो गया इधर, एक्स इधर रह गया, और ये बेस जो है सामने का बेस बन जाता था ए रेस्ट पावर वाई। अब तक हम इतने खुशी खुशी ये सब चल रहा था हमारा, है ना। ठीक है, नोट में लिख लो, 10 रुपये के नोट में लिख लो। अब देखो, अब बात क्या है, अगर log x विद बेस a ग्रेटर देन y है, तो यहाँ भी अगेन बच्चों दो केस हो जाते हैं। इनइक्वालिटी में हमेशा दो केस हो रहे, जैसे कि उधर भी देखो आप 3 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 9 है, तो आप खुशी खुशी 3 स्क्वायर लिखते थे, बेस हट गया और x इक्वल टू 2 लिख देते थे। लेकिन 3 रेज़ टू पावर x ग्रेटर देन 9 जब आ रहा था, तो आप इसको 3 स्क्वायर और बेस चेक कर रहे थे। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम रख रहे थे, बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज कर रहे थे। तो वैसे ही बच्चों इधर भी हमें बेस देखना है, तो कैसे होगा, तो यहाँ पर x रह जाएगा और ये a अपनी जगह पे पहुँच जाएगा, ए रेज़ टू पावर वाई हो जाएगा। लेकिन अगर ये बेस 1 से बड़ा है, तो क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा। और अगर बेस बच्चों 1 से छोटा है, ये मेन टॉपिक है आज का हमारा, तो इनइक्वालिटी, ये देखो, ये जो था ये तो सेम होता है, लॉग हटा, बेस सामने गया, लेकिन डिक्रीजिंग इंक्रीज, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी। देखो मैं इसे एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, डरना नहीं, कोई डरेगा नहीं। देखो इधर सुनो, लॉग एक्स विद बेस 2 एक्स ग्रेटर देन 3 है, ये लॉग हटा, अब बेस जो है वो 1 से बड़ा है, तो सामने वो बेस चले जाएगा और ये पावर में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला, x ग्रेटर देन 8, डायरेक्ट आंसर आ गया। ओके, लेकिन अगर मान लो log x विद बेस 1/2 है और सामने मान लो 0 है, अब ये log हटेगा, लेकिन क्योंकि बेस 1 से छोटा है, तो इनइक्वालिटी चेंज करके पहुँचेगा इधर, तो लेस देन 1 आंसर आएगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर लेस देन 1 आएगा, फाइनल आंसर ये नहीं रहेगा, 0 to 1 रहेगा आंसर। क्यों 0 to 1 रहेगा बच्चों, क्योंकि लॉग के अंदर हमेशा 0 से बड़ा होता है, उस बात का भी ध्यान देना होगा। ये एग्जाम्पल आप बाद में लिख लेना, पहले बात को समझ लियो। सेकंड बात समझ गए बच्चों ना अभी, आई होप सो। थर्ड बात भी बता देता हूँ, ये 3 बात लिखने के बाद वो एग्जाम्पल लिखो। अगर x ग्रेटर देन y है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी सेम रहेंगी। अगर बेस 1 से बड़ा है और आपने लॉग लगा दिए बोथ साइड, तो कोई वांदा नहीं, इस पे लॉग लगा दिया आपने, लॉग एक्स लॉग वाई बन जाएगा, और बेस 1 से बड़े बेस के साथ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनइक्वालिटी सेम रहेंगी। लेकिन अगर बेस 1 से छोटा है और 0 से तो बड़ा ही होता है, आपने इस पे दोनों साइड लॉग लगा दिए, तो क्या होगा, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि बेस जो आपने लगाया है, कोई डरेगा नहीं अभी, और वापस से कोई डरेगा नहीं,
दिल को थाम के रखो, 2 मिनट में समझ जाएंगे यार बात। डोंट गेट इम्पेशेंट। सुनो इधर, अभी यहाँ पर आ जाओ। मान लो लॉग एक्स विद बेस 2 है ग्रेटर देन लॉग 3 विद बेस 2 है। बेस 1 से बड़ा है तो लॉग हटाओ, इनइक्वालिटी सेम रखो। ठीक है। लेकिन मान लो लॉग एक्स विद बेस 0.2 है और यहाँ है ग्रेटर देन या तो लेस देन, जो लेना, लेस देन इक्वल टू ले लेता हूँ समझाने के लिए, और यहाँ 3.2 है। क्योंकि बेस 1 से छोटा है, लॉग हटाओ लेकिन इनइक्वालिटी चेंज कर दो। समझे आप लोग? देखो यहाँ पर यही हो रहा है, जब मैं लॉग लगा रहा हूँ तो इनइक्वालिटी सेम रह रही है, बेस बड़ा है तो। ठीक है। अगर हटाऊंगा तो भी सेम प्रोसेस होगा। अगर मैं लगाने पे इनइक्वालिटी सेम रह रही है तो लॉग हटाने पे भी सेम रह रहा है, देखो। वैसे ही जब लगा रहा हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, ग्रेटर देन की लेस देन हो रही है, तो हटाने पे भी लॉग लॉग हटाऊंगा मैं, तभी भी सेम ही रहेगा। तो हमें तो हटाना ही है अपने डोमेन के क्वेश्चंस में, इसलिए हमें ऐसे ही देखना है। तो ये पूरा अभी क्लियर है, आई होप सो। इसको कॉपी करो। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछो कमेंट्स में। चलो अभी क्वेश्चंस करते हैं।
मुझे कमेंट्स में बताओ बच्चों, इसमें कितने कंडीशंस हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बताओ। सब बेस मेंशन नहीं है, मतलब 10 है सबके बेस। करेक्ट, 3 कंडीशन है। करेक्ट है, 3 लॉग है, 3 कंडीशन, सही जवाब पहला। तो मैं इस पहले सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। वॉइस क्लियर है ना? अच्छा बच्चों, मैं मान लेता हूँ ये लॉग की खुद की कंडीशन है, ये लॉग की खुद की कंडीशन है, और ये लॉग की भी भाई साहब की खुद की कंडीशन है। पहले लॉग की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ अकेला एक्स है, तो उसकी डिमांड है उसके अंदर इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो इधर ही निपट गया। पहली कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन जीरो, खत्म, इस पर डब्बा बना दिया। सेकंड जो लॉग है उसके अंदर एक और लॉग है, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ कंडीशन क्या मिल गई? लॉग एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि देखो ये लॉग, सेकंड लॉग के अंदर इनपुट ये पूरा है, और लॉग के अंदर कभी नेगेटिव इनपुट नहीं हो सकता है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव करना पड़ेगी। अब बच्चों बेस मेंशन नहीं है, मतलब 10 ही होता है, ये हटा, ये गया 10⁻0। अब यहाँ जो हमने लर्निंग की है, बेस क्योंकि 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, 10 है ना। तो यहाँ से आपको सेकंड कंडीशन मिली x ग्रेटर देन 1। थर्ड कंडीशन पे आते हैं बच्चों, लॉग के ये देखो, ये थर्ड लॉग ये वाला है, ये बंदा है। अब उसके अंदर ये पूरा इनपुट है, ये पूरा के पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। ये लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। बेस नहीं मेंशन है तो हम 10 ले लेंगे, ये हटा, तो लॉग x विद बेस 10, ये 10 इधर जाएगा, 10⁻0 हो गया, विच इज़ 1 अगेन। लॉग x विद बेस 10 ग्रेटर देन 1 हो गया। अब ये लॉग वापस हटा, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है ना, तो कोई वादा नहीं, इनइक्वालिटी सेम रहेंगी, 10⁻1। अब बच्चों लास्ट का स्टेप क्या होता है? तीनों कंडीशंस को का इंटरसेक्शन। तो पहला कंडीशन मिला 0 से बड़ा, दूसरा मिला 1 से छुप बड़ा, और तीसरा मिला 10 से बड़ा। तो आंसर हम देख सकते हैं 10 से ही बड़ा होना चाहिए, तो सबकी बात समझ जाएंगे, सुन लेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 10 to ∞। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना, ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना ट्रिकी नहीं वैसे, ठीक है चलो, थोड़ा ट्रिकी बना देता हूँ मैं। हम्म
ठीक है, देखते हैं हम लोग, हो सकता है नो सोल्यूशन भी हो जाए, ऐसा लग रहा है, देखते हैं। मुझे पहले कंडीशंस गिन के बताओ कितनी है, टाइप करो कंडीशंस कितनी है। बच्चों 2 लॉग है, 2 कंडीशन रहेंगी, ये रूट भी डाल दिया हो ना मैं, तो 3 हो जाएंगे। ओके, तो मैं नामकरण कर देता हूँ, इसको 3 दे दो नाम, रूट वाले को लास्ट में देखेंगे। पहला ये लॉग, दूसरा ये, पहला सबसे इजी वाला लेते हैं। तो फर्स्ट जो लॉग है उसकी एक ही डिमांड है बेचारे कि मेरे अंदर पॉजिटिव रहे, डब्बा ख़त्म। सेकंड जो लॉग है, अब उसके अंदर एक और लॉग है, लॉग के अंदर लॉग, तो बेस 1/2 इधर एक्स आ गया, ग्रेटर देन 0। अब बच्चों यहाँ पर जो ध्यान देना है, बेस जो है 1/2 1 से छोटा है, तो ये हटेगा, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी, ग्रेटर देन की लेस देन हो जाएंगी, करेक्ट। तो यहाँ से आपको मिला x लेस देन 1, इस बात का ध्यान दिया, आई होप सो। थर्ड जो कंडीशन है वो रूट की वाली है, तो उसके अंदर जितने भी लॉग है, जितनी भी टर्म्स से, पूरे टर्म को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। इक्वालिटी पे आएंगी, रूट है ना उधर, लॉग में इक्वालिटी नहीं आती है, रूट में आती है, तो लॉग हटा, क्योंकि बेस क्योंकि 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होंगी, 2 0 हो जाएगा। फिर लॉग हटा, क्योंकि बेस क्योंकि 1 से छोटा है, बेस जगह पे जाएगा, पावर एक्सपोनेंट अपनी जगह पे जाएगा और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ से आपको x लेस देन इक्वल टू 1/2 मिल गया। तो किसी का आंसर 0 to 1/2 था, वो करेक्ट है मतलब। लास्ट स्टेप बच्चों, पहला पहला जो डब्बा बना है वो 0 से बड़ा है, देखो ये वाला। दूसरा जो बना है वो 1 से छोटा है, और 1/2 का इधर है, 1/2 से छोटा है, तो कॉमनैलिटी, कॉमन एरिया इज 0 to 1/2। 0 इंक्लूड नहीं था इधर, तो हम भी इंक्लूड नहीं करेंगे। 1/2 इंक्लूडेड था, तो हम इंक्लूड कर लेंगे। आंसर में ध्यान देना है ब्रैकेट्स का। तो ये फाइनल आंसर है बच्चों, कितने लोग का आया था? नाइस बच्चों, 2-3 लोग का आया, मतलब गुड, 3-4 लोग का, कीप इट अप। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, ट्राई करते हैं, उस पर स्टार बना दिया मैंने इसलिए। बच्चों इसके बहुत तरीके से कर सकते हैं, मैं एक मेथड बता देता हूँ आपको। मान लो आपको रेंज निकालना है, तो आप यहाँ डोमेन निकालना है, मान लो, तो ये हो गया 3 power x। अब ये देखो, ये जो है ना बच्चों, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसे भी हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा।
तो यहाँ पर ऐसे हुआ, इसको इधर भेज दिया आपने, तो बेस क्यू के 1 से बड़ा है बच्चों, तो इनइक्वालिटी सेम रह गई, तो आंसर आ गया -m/1, करेक्ट है बच्चों। ये डोमेन मिल गया अपने को। अगर बच्चों ये रेंज का क्वेश्चन होता ना, तो 3 x क्वेश्चन आप कॉपी करते, हमने y को एक तरफ किया है, अभी x को एक तरफ करते। रिवीजन में डोमेन रेंज के क्वेश्चन में अगर मैं भूल भी गया तो इधर ले ले रहा हूँ, रिवीजन में आपके काम में आएगा। अब ये भी चीज़, ये भाई साहब भी हमेशा 0 से बड़े होना चाहिए, तो यहाँ से भी सेम चीज़ मिलती है। इसको 1 ले लिया बच्चों, बेस हटा, y <1 मिल गया, तो रेंज भी इसका होता है <1, मतलब दोनों का आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ 1 और y बिलोंग्स टू -∞ 1। इसको याद ही रख लो, ये बहुत फेमस सवाल है, एडवांस में आ चुका है बहुत साल पहले, लेकिन अभी आपके टेस्ट में और मेंस में आ सकता है। इसको लिख ले, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हो गया बच्चों? ठीक है, 4 क्वेश्चन करने हैं अपने को, फिर हो जाएगा लेक्चर, टॉपिक हो जाएगा।
बच्चों, किसी का आंसर आया पहले का? हाँ, इक्वेशन अगर स्प्लिट नहीं हुई तो क्या करना है, मैंने बताया था आपको, डी चेक करते हैं ना। करेक्ट है, 3 to 4 इंक्लूड नहीं होगा, राइट, करेक्ट आंसर आपका, गुड, नेक्स्ट करो। यहाँ बच्चों दो कंडीशन है, एक है रूट की और डिनोमिनेटर की एक साथ ले लेंगे, और एक है लॉग की। तो लॉग वाली इजी रहती है क्योंकि उसके अंदर जो है सिर्फ पॉजिटिव करना है। तो x² - 7x + 13 > 0। तो बच्चों ये स्प्लिट नहीं होगा जैसे बच्चे कह रहे हैं। तो b² - 4ac 13 नेगेटिव आ रहा है। तो हमने क्या सीखा था, अगर ए डी नेगेटिव है तो ए को चेक करो। ए अगर डी नेगेटिव ए पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन बन गया तो ये इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो इसका आंसर आता है x बिलोंग्स टू रियल, पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन का, जिसको हमने सेकंड नाम दिया है। अब पहली जो कंडीशन है बच्चों वो रूट के अंदर है, तो ये पूरा क्या पूरा टर्म शुड बी >0, इक्वल टू भी आता है रूट के अंदर, लेकिन ये क्योंकि डिनोमिनेटर में तो इक्वलिटी नहीं आएंगी। अब बच्चों ये 1/2 है, बेस ये हटा, लॉग हमें पता है क्या होता है, यहाँ पहुँच जाता है और ये पावर 0 हो जाता है, लेकिन इनइक्वालिटी विल गेट चेंज क्योंकि बेस इज <<1। स्प्लिटिंग हो रही है आराम से। बच्चों x बिलोंग्स टू 3 to 4 आया, यहाँ पर रियल आया, तो फाइनल आंसर भी यही रहेगा, राइट। नेक्स्ट का आंसर आया क्या बताओ। भाई कौन सा कैलकुलेशन है, पॉजिटिव कैसे दिख रहा है आपको? 49 - 52 पॉजिटिव होता है क्या? ये क्वेश्चन भी बच्चों दिखने में आसान है, इसमें जो गलती होती है बता देता हूँ आपको मैं। यहाँ पर कंडीशंस कितने हैं मुझे आप बता दो, कमेंट करके बता दो, मैं समझ जाऊँ कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। कितने कंडीशन से बताओ। इसमें बच्चों 2 है कि 3 है बताओ। करेक्ट, 3 है। ये जिसने फिगर आउट कर लिया वो राइट है। तो ये पहली कंडीशन तो रूट की इजी वाले ले लिए, लॉग की ले लिए, और जो तीसरी थी ना वो डिनोमिनेटर की थी, ये बच्चे भूल जाते। ठीक है, डिनोमिनेटर की कंडीशन भी। तो पहली जो है वो रूट की है,
तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 मिल गया। दूसरी जो है लॉग के अंदर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 माइनस एक्स है लॉग के अंदर, उसने पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ लेस देन 1 हो गया। और जो थर्ड है ना, वो है जो डिनोमिनेटर है उसने ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉग हटा, इक्वेलिटी है 10⁻0, 1 माइनस एक्स इक्वल नॉट इक्वल टू 1, एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चे तीन डब्बों का इंटरसेक्शन लेना है। देख सकते हैं वैसे ओरली दिख रहा है -2 से बड़ा 1 से छोटा, तो हम देख सकते हैं -2 to 1 रहेगा, राइट। 1 -2 से बड़ा 1 से छोटा, लेकिन बीच में 0 आ गया तो हमें 0 निकाल के फेंकना पड़ेगा। दिस वुड बी द आंसर। क्लियर है बच्चों? गलती यही होती है कि हम दो कंडीशन लेते तो 0 माइनस नहीं करते ना, उसका ध्यान रखना। डिनोमिनेटर में जो है उसका भी नॉट इक्वल टू 0 का ध्यान देना आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये दो क्वेश्चन करने हैं अब। टॉपिक का हक अदा करने के लिए दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। टाइम अप नहीं, गिव अप करने वाले लोग चले जा गए, वैसे सही भी सिंसियर है वो लोग नहीं जाएंगे। देखो इसमें एक लॉग की कंडीशन है और एक रूट की है, तो फर्स्ट लॉग की कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं। ग्रेटर देन 0, तो वीवी कर्व का डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। -5 पे 0 होता है, 1 पे 0 हो रहा है, -5 पे वाइट डॉट आ जाएगा, डिनोमिनेटर में था, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया। -∞ -5 और 1 1 भी इंक्लूड नहीं है, 1 to इन्फिनिटी, ये हो गया पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, जो रूट के अंदर है पूरा का पूरा टर्म शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लॉग हटा, तो x-1 x+5 और यहाँ 0.4 रेज टू पावर 0 आ गया, लेकिन क्योंकि बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगी। ओके, तो 0.4 रेज टू पावर 0 1 ही होता है। अब वेवी कप में हमने सीखा है अगर 1 इधर हो गया तो अंदर ला लो उसको और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। -6/x+5। बच्चों ये -6 को उधर भेज दो, 1 बचेगा, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज होएगी। तो वेवी कप के हिसाब से सिर्फ -5 ही दिख रहा है, प्लस माइनस, तो आंसर दिख रहा है -5 to
इन्फिनिटी, -5 हो नहीं सकता डिनोमिनेटर में। बस सेकंड आंसर भी आ गया, पहला भी आ गया। तो फाइनल आंसर है इन सब का इंटरसेक्शन। ये बोल रहा है -5 से छोटा ये वाला पार्ट और 1 से बड़ा, और ये जो पार्ट है बोल रहा है -5 से बड़ा ये पार्ट हो गया। तो आंसर हमारा आएगा 1 to इन्फिनिटी। बस लास्ट क्वेश्चन ये जेई में रिपीट हुआ मेंस में। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन मेंस में रिपीट हुआ लास्ट ईयर, 1-2 साल में रिपीट हुआ है। ये कर लेते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर 1 to इन्फिनिटी है, आपने सेकंड कंडीशन का इंटरसेक्शन लिया नहीं है। ठीक है, ध्यान दो। -5 to इन्फिनिटी -1 मिल जाएगा मार्क्स, ध्यान देना है बच्चों। आपने सिर्फ रूट की कंडीशन सॉल्व की, लॉ की कंडीशन सॉल्व नहीं की, इसलिए आंसर रॉन्ग आ गया। ठीक है ना, ध्यान देना है अपने को, जितने कंडीशन से पूरे सॉल्व होना चाहिए तो ही राइट आंसर आएगा। जितने भी अभी 13 बच्चे दिख रहे हैं ना, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अगर पूरे क्लास नोट्स हम लोग वापस सॉल्व कर लेंगे अपने, और मैं कुछ क्वेश्चन अभी टिक करा देता हूँ उतने, तो इंशाल्लाह आपको 70-80 के अबाव आ जाएंगे टेस्ट में इंशाल्लाह। लेकिन मेहनत करना पड़ेगी, पूरे क्लास नोट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वेवी कर्व सॉल्व करना, क्योंकि वेवी कर्व के भी कॉन्सेप्ट कोई कोई भूल गए आप, पूरे सॉल्व करना, और मैं जो टिक कराता हूँ इतना करना है बस। और कुछ मैं 15-20 क्वेश्चन टिक करा देता, इजी क्वेश्चन, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस वो कर लिए, तो आपका इंशाल्लाह 70-80 अब आना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कंडीशंस कितनी है? एक ये है लॉग की, एक है बेस की। ये लॉग के ना 3 कंडीशंस एक्चुअल में। ये सेकंड जो कंडीशन, पहले फर्स्ट कंडीशन सबसे इजी है कि जो लॉग के अंदर एक्स है वो पॉजिटिव हो, पहली बात। अब बच्चों सेकंड बात है ना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। 100x जो है, ध्यान दो सब लोग, 100x जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, बेस हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ से भी आपको x ग्रेटर देन 0 ही मिला, 2 डब्बे बना दो। सेकंड, बेस की एक और कंडीशन थी बच्चों कि वो 1 नहीं होता है, तो x नॉट इक्वल टू 1 हो गया, 1/100 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब लॉ, इस लॉ की खुद एक और कंडीशन है कि उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव हो। फोर्थ कंडीशन आ गई, उसके अंदर इतना अजीब सा टर्म है 2 log x विद बेस 10। तो यहाँ ट्रिकी पार्ट आ जाता है, यहाँ तक ऊपर तक सही था, क्योंकि ये वेवी कर्व से सॉल्व नहीं हो सकता है, ये ट्रिकी पार्ट है इसका। ओके बच्चों, वेवी कर्व से सॉल्व नहीं हो सकता ना, क्योंकि अब देखो ध्यान, आपको क्या करना है, देखो हमें ना पुरानी कंडीशन की हेल्प लेना है कि x को तो पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा, सबकी बात सुनना है ना अपने को। तो अगर पुरानी कंडीशन के हिसाब से सोचो यार, x को तो पॉजिटिव रखना ही है मुझे, फाइनल आंसर में तो x पॉजिटिव ही रहेगा। तो x अगर पॉजिटिव है ना, तो ये जो टर्म है ये वाला, ये ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव है। ये लर्निंग है इसमें। तो हम क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर हमेशा नेगेटिव है और मुझे फाइनल पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे न्यूमरेटर को भी नेगेटिव करना पड़ेगा। तो मुझे सॉल्व ऐसे करना है, 2 log x विद बेस 10 प्लस 1 लेस देन 0 सॉल्व करना है। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि पहली कंडीशन में हमने बोल दिया x को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन वैलिड होने के लिए लॉग के अंदर आया है ना। अब x अगर पॉजिटिव रख रहा हो तो डिनोमिनेटर पक्का नेगेटिव हो जा रहा है, क्योंकि -x है। तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये पॉजिटिव हो पाएगा। हम चाहते हैं कौन सी वैल्यू पे पॉजिटिव हो, तो डिनोमिनेटर को नेगेटिव के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप भेज दोगे इधर -1,
और यहाँ हो जाएगा -1/2। बेस क्योंकि 1 से बड़ा है तो x बचेगा 10⁻⁻1/2, मतलब बेसिकली 1/10⁻1/2 विच इज़ 1/√10। देखो ये 1/√10 आंसर आया। तो अभी सबका कॉम्बिनेशन अगर मैं लूँ तो यहाँ से बोल रहा था 0 से बड़ा और यहाँ बोल रहा है √10 से छोटा। तो फाइनल आंसर मेरा रहेगा 0 to 1/√10। लेकिन 1/100 जो है वो √10 के बीच में आ जा रहा है, 0 to, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ 0 to 1/100 यूनियन 1/100 को निकाला, सॉरी 0 to 1/100, 1/100 to 1/√10। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, एडवांस लेवल क्वेश्चन है जो मेंस में रिपीट हुआ है। एडवांस का तो नहीं है लेकिन एडवांस का लेवल है, अच्छा लेवल क्वेश्चन। इतना कंप्लीट कर लो। बच्चों जो शीट भेजा हूँ उसमें ना डोमेन के क्वेश्चंस जो टॉपिक हो गए, जैसे कि मॉडुलस हो गया, लॉग हो गया, उसके क्वेश्चंस आप कर सकते हो, रूट वाले हो गए। और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो दिया हो ना उसके अंदर तो आपके स्टार्टिंग ही नहीं होंगे, लास्ट के 6 हो पाएंगे, बस लिख लो लास्ट 6 हो पाएंगे, दैट्स इट। और मॉडुलस के और बाकी जो टॉपिक वाइज दिए स्टार्टिंग में वो तो हो जाएंगे, फंक्शन कौन है ये सब कौन है। और लास्ट के 6 हो पाएंगे जो मेंस के क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के जो बाकी उस दूसरे कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहे हो हमें नेक्स्ट पढ़ना है। ठीक है इंशाल्लाह, चलो अल्लाह हाफ़िज़।